औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज हम एम सी एम जो 301 है उसके जो क्यूज़ यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। चलिए लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये हमारे पास लैटिन से ड्राइव्ड हुई है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो हमारे पास वर्ड है ये लैटिन से ड्राइव्ड है। द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड कम्युनिकेशन इज़, तो ये सी है, टू शेयर, यानी जो कम्युनिकेशन का रूट वर्ड होता है वो शेयर करना ही होता है, जैसे मैसेज शेयर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हमने शेयर करनी तो कम्युनिकेशन में शेयर ही होता है। कम्युनिकेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स, तो ये हमारे पास डी है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये बेसिक इसकी चीज़ है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, तो ये डी है, गसिंग, ठीक है। स्पीकिंग सही है, लिसनिंग सही है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ये गैस लगाना ये ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन में ये नहीं आता कि हम गैस लगाने बैठते हैं, खुद अंदाज़ा लगाएं। कम्युनिकेशन इज़ कंसीडर्ड तो ये हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स शेयरिंग, तो ये हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव, यानी फैक्ट्स है, आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, ये सब हम शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन इज़, तो लर्नड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द मोस्ट वाइटल टूल कनेक्टिंग पीपल इज सोसाइटी इज़ बी कम्युनिकेशन। कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेंड वट परसेंट ऑफ कम्युनिकेशन टाइप स्पेलिंग एंड लिसनिंग, यानी कितनी परसेंट जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो स्पेंड करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में टाइम जो है, तो वो हमारे पास सी है 69%, ठीक है। और 70 मतलब जो बाकी 1% होता है वो यूज़ करते हैं घर में या मतलब कहीं और कहीं भी आना जाना होता है, तो कॉलेज में वो 69% जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन को, ठीक है। ओवरऑल 70% है ना हमारा, जो ओवरऑल स्पीक बोला गया है कि यूज़ करते हैं हम आम। विच स्किल इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सक्सेस इन एनी प्रोफेशन, तो बी है कम्युनिकेशन स्किल्स। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये हमारे पास है अफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स थ्रू प्रैक्टिस। वन ऑफ द रीज़न कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, तो ये हमारे पास सी है, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थाट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन, तो इट इज़ इनवेटिबल। उसके बाद है अफेक्टिव कम्युनिकेशन रिले ऑन, तो ये हमारे पास भी है, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। उसमें हाउ मैनी लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर अकॉर्डिंग टू द लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर के हिसाब से हमारे कम्युनिकेशंस के लेवल्स क्या हैं, तो वो हमारे पास 5 हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन तो बिटवीन ग्रुप्स विच मतलब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है हमारे पास मीन्स कम्युनिकेशन, तो ये हमारे पास बिटवीन ग्रुप्स में आता है, ठीक है। उसके बाद है विच लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टॉकिंग फेस टू फेस, इंटरपर्सनल फेस टू फेस है। मीडिएट कम्युनिकेशन यूजली रिक्वायर्स, तो ये हमारे पास भी है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये तो ठीक हो गया, एक सेकंड ज़रा। ओके, ये हम गलती से बोल गए थे यहाँ पर कि इंट्रापर्सनल जो है वो विद इन वंस ऑन माइंड, हम भी कह रहे थे, मेरे दिमाग में थोड़ा वो कन्फ्यूजन हो गई। विद इन वंस ऑन माइंड है, ये बी सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए हमने गलती से बिटवीन ग्रुप्स बोल दिया था, ठीक है। तो ये है विद इन वंस ऑन माइंड, जिसमें हम खुद से बात करते होते हैं, ठीक है। हम भी क्या ऐसे कैसे इंट्रा में हम जो है ना, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब साथ, ठीक है। और जो इंटर होता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास अमंग या बिटवीन, ठीक है। तो वो जो लोगों के दरमियान होती है, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन और ईमेल इज़ एन एग्जांपल, तो ये है हमारे पास सी ऑप्शन, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। विच लेवल इंक्लूड्स वन स्पीकर एड्रेसिंग मैनी पीपल, तो ये ए है, पर्सन टू ग्रुप, ठीक है। जब वन स्पीकर होता है बहुत सारे सुनने वाले होते हैं, पर्सन टू ग्रुप होता है, ठीक।
मैस कम्युनिकेशन यूजली हैज़, तो ये भी है, वेरी लिमिटेड फीडबैक, मतलब ज़्यादा फीडबैक नहीं देना था। मैसेज सेंड टू लार्ज डिस्टेंट एनोनम एनोनमियम anonymous audience belong to ये सी हमारे पास mass communication, a classroom lecture delivered using a microphone is, तो person to person thinking about what to eat or what to wear is, तो भी है interpersonal, which of the following is not an example of interpersonal communication? Letters and memos. The foundation of memos मतलब हमारे पास जो letters होते हैं और जो written forms में चीज़ें होती हैं वगैरह सारी written form में वो memos. The foundation of all other levels of communication is, जो सारे हमारे पास levels हैं foundation में जो चले जाते हैं वो हमारे पास B में आ जाता है intrapersonal, ठीक है, intrapersonal में चला जाता है। उसके बाद हमारे पास द बिगेस्ट बैरियर इन मैस कम्युनिकेशन इज़, अब देखिए यहाँ पे बैरियर पूछ रहे हैं ना, हमने लेक्चर में बोला था, अब आपसे पूछे जाएंगे ये, तो ये बी है रिस्ट्रिक्ट फीडबैक, यानी जो हम फीडबैक ही नहीं देते, ये सबसे बड़ा बैरियर आ जाता है। अ जॉब इंटरव्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइटिंग रिपोर्ट्स लेटर्स एंड मेमोज इज़ पार्ट ऑफ mediated communication, watching news on TV is, तो ये mass communication हमारे पास आ जाता है, इसे mediated communication भी कह सकते हैं हम। एक सेकेंड हम कंफर्म करते हैं, ठीक है, तो हमने कंफर्म किया है, तो इसका सी ही है mass communication, हम ही कंफ्यूज हो गए थे। तो मीडिएटेड इंटरपर्सनल मतलब जिसमें मीडिया हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन इसमें बातचीत होती है दो पर्सन के दरमियान, जिसमें हमारे पास फ़ोन वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, बीच में कोई डिवाइस होती है, ठीक है। टीवी एक मीडिया ज़रूर है, लेकिन इसमें जो है ना मतलब कि एक इंसान जो है वो जैसे न्यूज़ वगैरह दे रहा है, ठीक है, तो बहुत से ऑडियंस मुख्तलिफ लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ दो लोगों के दरमियान कोई बातचीत नहीं होती यूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए ये मैस कम्युनिकेशन है। देखिए अब हम ही यहाँ पे कंफ्यूज हो गए खुद ही, तो आप खुद सोच रहे हैं, तो ध्यान से आप ज़रा, ठीक है, मतलब जब हम टीवी देख रहे हैं तो ये मैस कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। मीडिएटेड इंटरपर्सनल वो है, इंटरपर्सनल जिसमें इंटरपर्सनल हम बात हो गई ना, तो इंटरपर्सनल हम बात की थी कि दो या दो से ज़्यादा लोग के दरमियान जब बात होती है, लेकिन टीवी में तो एक शख्स बात कर रहा है और वो कई ऑडियंस को, मतलब कह रहे कि पूरी दुनिया भर में न्यूज़ जाती है ना, तो कई लोग सुनते हैं उसे, ठीक है, देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो वो इसीलिए टीवी मैस कम्युनिकेशन में जाता है। विच लेवल इन्वॉल्व्स फीडबैक डेट इज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट, तो ये डी है हमारे पास इंटरपर्सनल। closed circuit television is used in mediated communication. Selecting a medium to transmit a message is most related to, तो ये mediated communication में ये भी चला जाएगा, ठीक है। Which communication level often use tools like satellites, तो ये हमारे पास mass communication में जाएगा। उसके बाद हमारे पास लाइक नंबर 3 है हमारे पास ये interpersonal communication is communication between two or more people. Interpersonal communication mainly occurs in face-to-face settings. The key feature of interpersonal communication is, की फीचर क्या है, तो ये है immediate feedback. Interpersonal communication is also called dyadic communication. Which of the following is most essential in interpersonal communication? Body language. Interpersonal communication is usually spontaneous and natural. Interpersonal communication, okay, interpersonal communication builds relationships. Which of the following is an example of interpersonal communication? तो chat between two friends. Which skill improves interpersonal communication the most? तो ये भी है listening, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस सीधी सादी सी चीज़ें और सीधे सादे से एमसीक्यू है और इजी से हम पीछे नोट्स में, मतलब जो हमने पीछे लेक्चर किया उसमें सारी चीज़ें हम अच्छे से कर चुके हैं, तो सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं और आपको सारी एक्सप्लेनेशन का भी पता है, सारी चीज़ें बहुत इंतहाई ईजी हैं, हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं और इतनी ईजी वर्डिंग है, मतलब वैसे ही समझ जाता है, तो इसलिए हम बता नहीं रहे हैं आपको, एक्सप्लेन जहाँ पे देने की ज़रूरत होती है दे लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे मतलब बस आपका टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। तो फीडबैक इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो
अब हम खुद मतलब बंदा खुद समझ लेता है, ठीक है। और पॉज करके वीडियो को अच्छे से रीड करके तो फिर आप खुद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखा करें उसे एक बार, एक दो तीन बार देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा और वो आपसे अच्छे से इंशाल्लाह कवर भी हो जाएंगे। What improves interpersonal communication? Open body posture, interpersonal communication between ये बड़ा मसला है। Communication becomes stronger when we तो ये सी हमारे पास show empathy, non verbal cause is in interpersonal communication includes facial expression, facial मतलब हमारे चेहरे के तासुरात। A job interview is an example of interpersonal communication. You will communicate to build trust. This statement belongs to goals of interpersonal communication. A which tone is best for interpersonal communication. C assertive. Interpersonal communication helps improve social and professional life, which is not a feature of interpersonal communication. D anonymous audience. A doctor talking to a patient is B interpersonal, which element strengthens interpersonal communication. तो सी हमारे पास clear message। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। अ मॉडल इन कम्युनिकेशन मीन्स बी अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन। द अर्लीस्ट कम्युनिकेशन मॉडल इज सी हमारे पास अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल मॉडल इज तो ये हमारे पास ए है लीनियर मॉडल। विच मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस? तो ये हमारे पास सिनॉन वेवर मॉडल। सिनॉन वेवर मॉडल, वेवर से वो वेव आप यूँ वो ना तुक्का जैसे लगाते हैं कि वेव्स, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नॉइस वेव्स, नॉइस में वेव्स होती हैं ना, तो आप वो इस तरह से इस तुक्के के हिसाब से याद रख सकते हैं। सिनॉन वेव मॉडल, ठीक है। उसके बाद इन दिस सिनोनिम वेव मॉडल नॉइस रिफर्स टू, तो ये भी है एनीथिंग दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज। the less well model answer how many questions, तो ये हमारे पास सी है। 5 who says what in which channel to whom with what effect belongs to, तो भी है हमारे पास less well। उसके बाद है the शर्म मॉडल इंट्रोड्यूस्ड, तो हमारे पास सी है। फीडबैक दी ऑसगुड शर्मा मॉडल इज द सर्कुलर transactional model sees communication as a process where both particles and parties send receive simultaneously. The term field of experience is used in Osgood Sharma model, ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आ गया ये ऑसगुड शर्मा मॉडल, ठीक है। इन विच मॉडल आर सेंडर एंड रिसीवर इक्वल, तो ये हमारे पास है सी ट्रांसलेशनल लीनियर मॉडल डू नॉट इंक्लूड सी फीडबैक। अब लीनियर मॉडल में हमारे पास फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। लीनियर मॉडल याद रखिएगा। इंटरएक्टिव मॉडल ऐड, तो ये हमारे पास सी है। फीडबैक एंड फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस द ट्रांजेक्शनल मॉडल एम्प्लीफाइज, तो ये हमारे पास भी है। डायनामिक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। लेक्चर नंबर 5 है। द फर्स्ट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सी सेंडर इनकोडिंग मीन्स। बी है ट्रांसलेटिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स और सिंबल्स। The medium through which a message travels is called channel. Decoding means, तो ये हमारे पास है भी interrupting a message, ठीक है। उसके बाद हमारे पास feedback helps the sender know if the message was understood. Which one, मतलब हम feedback देते हो तो पता चलता है कि हमें understood हो गया कोई भी मैसेज हम समझ चुके हैं। Which one is not part of the communication process, तो ये डी है हमारे पास ड्रीमिंग, यानी वो ख्याली पुलाव नहीं पकाना होता। नॉइस कैन बी, तो ये हमारे पास डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी नॉइस कैन होता है फिजिकली, फिजियोलॉजिकल भी होता है, सीमेंटिक भी होता है, ठीक है। विच इन एन एग्जाम्पल ऑफ सीमेंटिक नॉइस, तो ये हमारे पास बी आ जाता है यूजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सीमेंटिक अब याद है सीमेंटिक कौन सा है हमारे पास। ओके नेक्स्ट नंबर, आई कैन नॉट हेयर यू बिकॉज ऑफ ट्रैफिक है। दिस इज़ बी फिज़िकल नॉइस, ये हमारे पास फिज़िकल नॉइस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन बिकम्स सक्सेसफुल व्हेन द रिसीवर, तो ये हमारे पास बी है। डिकोड्स करेक्टली, द इनकोडिंग इज डन बाय सेंडर।
डिकोडिंग इज़ डन बाय, तो ये हमारे पास डी है रिसीवर, मतलब इनकोडिंग होती है जो हम वो देने होते हैं हमारे दूसरे जो हमने ऊपर अभी देखा था, और डिकोडिंग फीडबैक बैकिंग में आ जाते फीडबैक में। ये इधर हमने ऊपर इनकोडिंग का भी देखा था, इनकोडिंग यहाँ पर मौजूद है। एक सेकंड, इतनी सारी चीज़ें होती हैं बीच में हम भूल जाते हैं। यहाँ पर कहीं था इनकोडिंग वाला भी, मतलब जिसमें हम ना अपने दिमाग को सेट करना होता है, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिल तो रहा नहीं है, ठीक है, हम अपना चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? 5, ठीक है। 5 में हम जा रहे हैं फीडबैक हेल्प सेंटर, ठीक है, ये हो गया। और ओके, ये भी हो गया, ये डिकोडिंग, ये तीसरा। अच्छा 13, विच एलिमेंट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये है हमारे पास फीडबैक। फिजियोलॉजिकल नॉइस इंक्लूड्स बेसिस एंड प्रीजजेस, a message is effective when it is, तो ये हमारे पास भी है क्लियर एंड कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 to 5 तक थे हमारे पास। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 6 वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और दुआ में याद रखिए।